क्या 60 लाख वाला क्रूजर कभी आपने देखा है? अगर नहीं तो पहले ये देखें। तो जी भाईजान शश आपने देख लिया। अब आपको बताते हैं कि आखिर ये करोड़ों वाला क्रूजर लाखों में तैयार कैसे हुआ है। तो रहमान भाई मेरे साथ मौजूद है। रहमान भाई कैसे हैं आप? ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। अपना है रहमान भाई, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा क्या ये वाकई 6-7 करोड़ वाला क्रूजर है? जी, ये वाकई ये 6-7 करोड़ वाला क्रूजर, लेकिन ये तैयार 60 लाख में हुआ है। अच्छा जी, मतलब मैंने पहले भी आपके साथ बहुत सारी वीडियोस की हैं और हमेशा हम यही कहते हैं कि हमने करोड़ों वाली गाड़ियां लाखों में तैयार कर दी हैं, लेकिन इस बार तो आपने प्राइस ब्रैकेट ही 60 लाख पे ले आए हैं। वरना होता यह था कि 80-90 लाख में तैयार होता था और इस बार सिर्फ 60 लाख में हमने 7 करोड़ वाला क्रूजर तैयार कर दिया। तो सबसे पहले इसके अगर फ्रंट प्रोफाइल की बात करें तो ये सारा सेम टू सेम वही है जो ओरिजिनल क्रूजर में आता है। ये सेम टू सेम वही ओरिजिनल है। जैसे ये इसकी ग्रिल उतारे, ये लाइट उतारे, चाहे वो 6-7 करोड़ वाले पे लगा दें चाहे इस पे लगा दें, अच्छा, कोई फर्क नहीं नजर आएगा। ये सेम वही चीज है 6-7 करोड़ वाली। इसकी साइड प्रोफाइल देख लें, इसकी बोनट देख लें, इसकी विंड स्क्रीन देख लें, इसकी हर चीज यानी कि ना ये 60 करोड़ वाली आपको नजर आएगी। मतलब हम ये कह सकते हैं कि अगर हम 6-7 करोड़ वाला क्रूजर इसके साथ ला के खड़ा करें, जिस तरह हमने पहले भी एक वीडियो को दिखाया अपने व्यूअर्स को, लेकिन कोई बंदा जज नहीं कर सका। हमें बड़े कमेंट्स आए हैं कि यार ये वाला क्रूजर जो है ये जेन्युइन है, ये नॉन जेन्युइन है। हालांकि जो जेन्युइन बता रहे थे वो यानी कि हमारा तैयार किया हुआ था, और जो दूसरा था वो नॉन जेन्युइन, वो हमने तैयार किया उसको बता रहे थे। मतलब ये लोगों को ना जज करना मुश्किल हो गया था कि आखिर ऑटो चैनल 1 ने कौन सा तैयार किया है और ओरिजिनल क्रूजर कौन सा है। अच्छा रहमान भाई, गाड़ी की तरफ जाने से पहले एक मैं ये भी सवाल करना चाहूंगा, आजकल लोग अपनी तैयार की हुई गाड़ियां उधेड़ के कह रहे हैं कि ये दूसरे इदारों ने की हुई हैं, पुटीने लगा रहे हैं, जबकि ऑटो चैनल 1 तो बगैर पुटीन के गाड़ी तैयार करता है। उनको शर्म आनी चाहिए। अच्छा मेरा सिर्फ इतना कहना, मेरे ख्याल से ये इतना ही जुमला काफी है कि आपको शर्म आनी चाहिए। अब आते हैं गाड़ी की तरफ। तो गाड़ी का अगर हम फ्रंट प्रोफाइल देखेंगे तो सबसे पहले आपको गाड़ी की मॉन्स्टर लुक में आपको ग्रिल नजर आ जाती है। सेम उसी तरह टोयोटा का एम्बलम आपको यहाँ पर मिल जाता है। नीचे आपको फ्रंट कैम मिल जाता है, पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं, नीचे नंबर प्लेट की जगह दी हुई है, बॉडी किट इसके अंदर इंस्टॉल की हुई है, फॉग लैंप आपको नजर आ जाते हैं। उसके बाद सबसे ज़रूरी चीज़ जो होती है वो गाड़ी की लाइट होती है। और लाइट का अगर मैं देखूँ तो आप सिर्फ एक चीज़, आप किसी भी इदारे की गाड़ी तैयार हुई देख ले, वहाँ पर जब आप जाकर देखेंगे तो सबसे पहले आपने काम क्या करना है, जाके आपने ना गाड़ी की साइज़ का, लाइट का डायमेंशन ले लेनी है। अगर तो ये सेम इस साइज़ में होगी और ओरिजिनल क्रूजर की आप डायमेंशन लेके जाइएगा ताकि आपको पता चल जाए कि आपको कहीं चूना तो नहीं लग रहा। होता ये है कि जो दूसरे इदारे हैं वो गाड़ी की लाइट वो दिखती तो ऐसे ही है, लेकिन उसकी चौड़ाई कम से कम इतनी होती है। रहमान भाई मैं ये ठीक कह रहा हूँ? सही कह रहे हैं। वो गाड़ी बन जाती है कार्टून बन जाती है। ना LC 300 रहती है, ना वो क्रूजर रहती है दूसरी 200 वाली, वो कार्टून बन जाती है। ये जेन्युइन लाइट इसकी, इसको उतारे LC 300 पे लगाएं, बिल्कुल एग्जैक्ट फिटिंग, और उसकी उतार के इसको लगाएं, कोई फर्क नहीं नजर आएगा। ओके अच्छा, सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि सबसे मेन चीज होती है ना, इसका फ्रंट बनाना होता है। क्योंकि पुराने क्रूजर की बात करें तो उसका ये जो पिलर होता है ये पीछे होता है, यहाँ पर काफी स्पेस होती है। तो ये किस तरह से इसको एडजस्ट किया जाता है? ये सेम LC 300 का ही हमने उसकी यानी कि ना इसकी डाई उठाई हुई है। इसका ये पिलर, डोर्स, फेंडर्स, हर चीज LC 300 के मुताबिक 1 इंच का भी फर्क नजर नहीं आएगा। चाहे आप वो इंच टेप लेके नापे, जैसे मर्जी नापे, जो मर्जी करें, हर चीज आपको LC 300 पंजाबी में कहते हैं भावे तुसी फीता लाया हो ते एने बराबर ही निकलना है। अब अगर साइड प्रोफाइल पे बात करें तो साइड प्रोफाइल पे आपको अलॉय व्हील नजर आ जाते हैं जो बिल्कुल वही लगाए गए हैं जो ओरिजिनल क्रूजर के अंदर आते हैं। तो अगर इसकी साइज की बात करें तो रहमान भाई क्या साइज है इसका? इसका साइज LC 300 के मुताबिक 20 है। अच्छा, 20 साइज है। और इसको टायर डाले हमने योकोहामा के ओरिजिनल, ठीक है ना। हालांकि जो इससे पुराना क्रूजर है ना उसका साइज होता है 18 होता है, 17 होता है।
लेकिन ये LC 300 के मुताबिक ये इसका साइज जो है ना ये तो रिमान में जब हम पुरानी गाड़ी से नई गाड़ी में शिफ्ट होते हैं तो टायर हम साइज बढ़ा देते हैं तो फिटिंग में कोई मसला नहीं आता? कोई फर्क नहीं होता। और रोड ग्रिप वगैरह सब कुछ वैसे ही रहती है? A1 होती है, हमने टेस्ट ड्राइव भी करके दिखाई हुई है अपने कस्टमर को। हाँ। कोई फर्क नहीं आता क्योंकि हमारे पर इधर पाकिस्तान में वैसे तो 4x4 बहुत गाड़ी हैं, लेकिन लोग ना डरते हैं कि यार हमने कहीं फेसलिफ्ट करवाई तो इसकी कहीं सस्पेंशन खराब ना हो जाए। हमारी कई वीडियो में हमने 150, 60, 70 का मीटर मार के दिखाया हुआ है। ठीक है, रिंग रोड पे हमने इतना ये दिखाया हुआ है, ये मतलब इसमें कोई मसला नहीं आता। जिसके पास भी पुराना क्रूजर पड़ा हुआ है वो आराम से गाड़ी लेके आए और फेसलिफ्ट करवा के नई गाड़ी के मजे ले सकता है। जी जरूर, ऑटो चैनल पे आए, मजे ही मजे लेगा। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं सेम उसी तरह जिस तरह ओवर फेंडर आ जाता है नए LC 300 में, वही इसको इंस्टॉल किया गया है। सबसे मेन चीज़ जो होती है ना, मैं समझता हूँ कि गाड़ी की ये शेप निकालना होती है। साइड प्रोफाइल की अगर आप देखेंगे तो ये एक बड़ी शार्प लाइन होती है जो कि आपको पुराने क्रूजर में नहीं मिलती, नए क्रूजर में आ रही है। अब ये बनती किस तरह है वो रेमान भाई बताएंगे। तो रेमान भाई क्या राज है इसका? वैसे आपको मैंने पहले भी बताया कि ये LC 300 का जेन्युइन हमने डाई उठाई हुई है। ओके, ठीक है ना, ये ऐसे पीस निकलता है डाई से और इसी तरह इसका फिट हो जाता है, पुराना उतरता है इसका और ये नया LC 300 वाला फिट तो हो वो जाता है। वो जो कहानी है पुटीन वाली कहानी सारी खत्म हो गई हुई है। ये हाँ। इसकी आवाज आपको आ रही है? अच्छा, ठीक है, तो भाईजान पहले चीजें चेक करें फिर लगवाएं कि क्या आपकी गाड़ी पे पुटीन तो नहीं लगाई जा रही। अब ये बिल्कुल एग्जैक्ट जो है ये वही शेप जिस तरह ने मानवे ने बताया कि हमने LC 300 की डाई प्रॉपर बना ली हुई है। ये चीजें देखिए, इधर से आपको हर चीज आइडिया हो जाएगी। ये देखिए, ये मेरा हाथ देखें और ये इसमें ये देखें, अगर इसमें पुटीन लगी होती तो ये मेरा ख्याल है ये इतना होता। अच्छा, ये बड़ी वैसे आपने टेक्निकल चीज बताई है कि आप गाड़ी को यहाँ से भी चेक कर सकते हैं कि अगर गाड़ी को पुटीन लगी है या नहीं। तो ये शार्प लाइन आ गई, पीछे वाले टायर पे सेम उसी तरह ओवर फेंडर का शेप आ जाएगा और यहाँ पर फिर कमाल आ जाता है हमारा यहाँ के ऊपर। तो यहाँ पर क्या चीज की गई है? ये वही बात है, ये हमारा सारा डाई वाला पीस प्रॉपर डाई है। ये इसका ये जो मिरर है ना ये वाला, हाँ। ये जेन्युइन LC 300 का, ये कॉपी या कोई ऐसा कोई चीज नहीं है, ये जेन्युइन LC 300 का साइड मिरर। पहले तो होता ये था कि सिर्फ चांद सितारा ऊपर लगा दिया चांद सितारा लगता था। ये भी जेन्युइन है, ये भी जेन्युइन है और ये फेंडर भी जेन्युइन है। फेंडर भी जेन्युइन है, फेंडर भी जेन्युइन है। मतलब हम अब ये नहीं कह सकते कि मेरे ख्याल से जितनी चीजें हमने ऑल्टरेट किया हुआ ये नहीं अब हम कह सकते इस चीज पे हम आगे चले गए हुए हैं। तो जैसे जैसे टाइम चेंज होता है वैसे वैसे गाड़ियों में फेसलिफ्ट करने में भी तब्दीली आ रही है। पहले ये होता था कि पुटीनों से और बाकी सारी चीज़ों से चीज़ें तैयार की जाती थी, लेकिन अब ओरिजिनल LC 300 की डाई से मॉडल उठा के आपके पुराने क्रूजर पे फिट कर दिया जाता है। आ जाते हैं बैक प्रोफाइल की तरफ, तो बैक प्रोफाइल में डिक्की भी चेंज हो गई है। जी, ये डिक्की इसकी ओरिजिनल LC 300 की ओरिजिनल डिक्की है। ये वन पीस। अच्छा, नहीं जी, और 2 पीस वाली कहानी भी मेरे ख्याल से पुरानी हो गई। वो 2 पीस वाली कहानी तो ऐसे वो बंदा लटक जाता था साथ तो फिर नीचे आती थी। हाँ। उसमें बड़े मसले मसाइल थे और सारे मसले मसाइल खत्म हो गए इसके। और ये अब सेम वैसी खुलती है जैसे ओरिजिनल LC 300 की खुलती है और बाकी सारी चीजें तो। और ये देखें, एक टच से डिक्की खुलेगी, एक फिंगर से, मतलब सिंपल आपने उसको टच करना है तो गाड़ी की डिक्की जो है वो ओपन भी होगी और आप इसको बड़े आराम से ऐसे बंद भी कर सकते हैं। मतलब आपने इसको कोई भी चीज़ जो सी है आपको वो जोर आजमाई वाली नहीं रहेगी कि आपको फील हो गया यार इसके अंदर शायद कुछ रह गया। बाकी सेम उसी तरह बैजिंग आ जाएगी, लैंड क्रूजर की बैजिंग मिल जाती है, टोयोटा की मिल जाती है, आपको ऊपर स्पॉइलर मिल जाता है और ऊपर रूफ बार भी सेम उसी तरह लगाएंगे जिस तरह ओरिजिनल क्रूजर में आते हैं। नीचे आपको सिलेंसर टिप मिल जाती है और बाकी बॉडी किट तो वैसे इंस्टॉल की गई है। मेरे ख्याल से अगर ओवरऑल इसकी लुक की बात की जाए या वॉक अराउंड की बात की जाए तो ये इस टाइम LC 300 अगर आप ओरिजिनल वाले की बात करें तो मैं कहूँगा यही वाला है, क्योंकि इसके अंदर किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं गई। रेमान भाई, ये जब आपके पास आया था तब कौन सा मॉडल था? ये सिग्नस था। 2005 का मॉडल था ये सिग्नस। ठीक है। अच्छा, लोगों को ये भी बड़ा डाउट होता है कि कौन से मॉडल की गाड़ी हो तो तब फेसलिफ्ट होगी, तो कौन से मॉडल से कहाँ तक जो है ये 2000 से लेके 2007 तक जो ना सेम एक ही गाड़ी है। ठीक है। इसमें वो सिग्नस आ जाता है, ग्रैंड आ जाता है। हाँ। और ये सारी 2-3 गाड़ियां इसी तरह की सेम गाड़ी बनेगी। मतलब अगर किसी के पास भी 2000 से लेके 2007 तक का मॉडल पड़ा हुआ है तो उसको फेसलिफ्ट करवा सकते हैं और 60 लाख रुपए में। 60 लाख रुपए में और 60 लाख लगाने के बाद आपकी गाड़ी हो जाएगी 7 करोड़ रुपए की। तो मेरे ख्याल से घाटे का सौदा नहीं है। अंदर चलेंगे इंटीरियर के तरफ और इंटीरियर में जाके दिखाएंगे कि आपको क्या कुछ नया मिलेगा और क्या वाकई जिस तरह बाहर से आपको LC 300 मिल रहा है अंदर से है या नहीं। तो आइए देखते हैं। चलिए भाईजान, इंटीरियर आपको दिखाने लगे। इंटीरियर में आप देखेंगे तो सबसे पहले तो आपकी जो नज़र है ना वो ओरिजिनल LC 300 वाले डैशबोर्ड पे जाती है। रहमान भाई, होता ये है कि बाकी सब लगाते हैं लेकिन उनसे चलता नहीं है,
तो आपने भी सिर्फ लगाया या चलाया भी है? हमने हर चीज इसकी चलाई है। लोग तो लगाते हैं ये चाइना वाला, लेकिन ये ओरिजिनल LC300 का सारा मुकम्मल कंप्लीट डैशबोर्ड है। ओके, ये डैशबोर्ड हो गया, ये टीवी हो गया। टीवी 99% 100% कह लें कि लोग लगाते ही चाइना का है, ठीक है, लेकिन ये ओरिजिनल जेन्युइन है। ओके, ठीक है ना, इसमें हर चीज ऑपरेटेड है। और सबसे मजे की बात इसमें ये देखें, ये कूल बॉक्स है। ओके। अच्छा, वैसे मैंने ओरिजिनल LC300 देखा था, उसकी शेप इस तरह होती है लेकिन वो खुलता दरमियान से है। हमने उसको सेम कर दी है बाय लुक, लेकिन फंक्शनल वो वैसे ही रहेगा जैसे पुराना। जो सादे होते हैं ना, जिसमें कूल बॉक्स नहीं होता, वो ऐसे ऐसे साइडों से खुलते हैं। अच्छा, लेकिन कूल बॉक्स ये एक साइड से खुलेगा। एक साइड से खुलता है। हाँ, और ये प्रॉपर वर्किंग में है? जी, प्रॉपर वर्किंग में है। मतलब इसमें कोई भी हलाल मशरूब हम रख सकते हैं? जी जी, जरूर रख सकते हैं। ठीक है। और अगर मैं कहूँ कि हम इसको फंक्शनल चेक कर सकते हैं आप इसको ऑपरेट करके? जी जी, जरूर, क्यों नहीं। ताकि लोगों को ये जो खदशा है कि जी ये शायद ये भी मॉडल ही लगा हुआ है, तो वो दूर हो जाए। लेकिन रहमान भाई ने बटन प्रेस किया है और यहाँ से हम इसको फैन ऑन ऑफ कर रहे हैं और ये प्रॉपर वर्किंग के अंदर है। हर चीज इसकी वर्किंग है। तो जो लोग अपनी ही वीडियो उठा के दोबारा लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि जी ये इदारे फ्रॉड कर रहे हैं, वो पहले ये तो चला के दिखाएं, फिर उसके बाद बात करें। ऐसे ही है रहमान भाई? ऐसे ही है। तो ये सारी चीजें जो उनसे आपने इंटीरियर देख ली है, अब बाहर की तरफ चलेंगे। और रहमान भाई, इसमें और क्या कुछ लगाया गया है? ये सारा इसका कंसोल चेंज हो जाता है? ये इसका गेयर कंसोल, इसका ये सारा क्राइम कंट्रोल 300 का ये सारा ओरिजिनल लगाया गया। ठीक है। और स्टेडिंग LC300 का सीटों की बात कीजिए तो हीटेड वेंटिलेटेड फंक्शनल होती हैं या ये ओरिजिनल गाड़ी में ही इसका ये फंक्शन था हीट वाला। हाँ। और ये वही उसका ऑपरेट हुआ है। और ये चल रहा है? ये दोनों चल रहे हैं जी। और इसकी बड़ी बात है, इसकी कोशिश जो है ना, ये LC300 के मुताबिक की है, बिल्कुल लाइक LC300। ठीक है। मतलब बहुत सारे, मैंने जिस तरह पहले भी बताया कि गाड़ियां बनती तो जरूर हैं, लेकिन उसमें जो ओरिजिनल में फंक्शन आते हैं वो आपको नहीं मिलते। लेकिन अगर आप ऑटो चैनल 1 पे आएंगे तो आपको वही फंक्शन जो LC300 में मिलते हैं वो फंक्शनल करके दिए जाएंगे आपके पुराने मॉडल के अंदर, जो कि बाद में आपको लगेगा ही नहीं कि ये पुराना है। सनरूफ की बात करें तो भाईजान ये सनरूफ भी आपको देखने को मिल जाता है। नहीं जी, ये और ये भी बाद में मेरे ख्याल से लगाया जाता है। ये कुछ गाड़ियों में ओरिजिनल आता है, कुछ गाड़ियों में अगर जिनमें नहीं होता उनमें लगाया जाता है दोबारा। उनमें लगाया जाता है। मतलब आप देख सकते हैं कि बटन ऑपरेटेड फंक्शन है और सारी चीज़ें जो उनसी हैं वो प्रॉपर चल रही हैं। कोई ये नहीं है कि जोर आजमाई करनी पड़े या चीज़ों को ऊपर नीचे करना पड़े। तो ये सारी चीज़ें आपके सामने फंक्शनल है। आप बाहर चलेंगे तो ले जी, एक दफ़ा फिर आपको बाहर से इसका वाइट मॉन्स्टर का जो फ्रंट लुक है वो आपको दिखाते हैं, ताकि आप देख सकें कि अगर आप पुराना क्रूज़र लेके आएंगे तो वो बनने के बाद क्या लगेगा। तो ये आपके सामने है कि आप बड़े आराम से अपना कोई भी पुराना मॉडल जो है वो तैयार करवा कर सिर्फ 60 लाख में 7 से 8 करोड़ वाले मजे ले सकते हैं। रहमान भाई, अगर टाइम की बात कीजिए तो कितना टाइम लगता है? क्योंकि अक्सर उकार लोगों की सबसे बड़ी शिकायत ये होती है कि कहा कुछ जाता है होता कुछ है, तो डिलीवरी टाइम क्या है? तकरीबन 1.5 से 2 माह लग जाते हैं गाड़ी पे ना, पूरा प्रोजेक्ट तैयार होने में 1.5 से 2 माह लग जाते हैं। ठीक है। मतलब मैं अगर बात करूं कि मैं इस टाइम वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं ये मिड ऑफ द नवंबर, अगर मैं अभी गाड़ी देता हूं तो मुझे न्यू ईयर तक मिल जाएगी? जरूर मिलेगी। मतलब बहुत सारे लोगों को ना एक साइकी होती है कि न्यू ईयर पे नई गाड़ी, ईद उल फितर पे नई गाड़ी, ईद उल अजहा पे नई गाड़ी। तो अगर आप न्यू ईयर पार्टी के लिए कोई एक बड़ा जहाज प्रो मैक्स तैयार करवाने का सोच रहे हैं तो अभी अपनी गाड़ी ऑटो चैनल 1 पे लेके आए और सिर्फ 60 लाख में 7 से 8 करोड़ वाले मजे लें। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़।